ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें जापान के एक म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे बैंड अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही हमें हमारी फीमेल लीड यानी अकाने को दिखाया जाता है, जो अपने बैंड मेंबर्स को बोल रही थी कि उसे उस ग्रुप से ना निकाले, पर फिर भी वो लोग उसे उस ग्रुप से निकाल देते हैं और उसकी इंसल्ट भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की ऑडियंस के बीच में भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एक लड़का अकाने को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अकाने को बहुत चोट लग जाती है, पर फिर भी वो उठकर अपना म्यूज़िक बजाने का सोचती है। उसी बारिश में वो अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर देती है। जब वो ड्रम बजा रही थी, तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका फेस रिवील किया नहीं जाता। वो लड़का अकाने के साथ ही म्यूज़िक प्ले कर रहा था। दूसरे सीन में 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अकाने एक बैंड के साथ ऑडिशन देने के लिए आई थी, जिसका रिजल्ट हमें नहीं बताया जाता। फिर हमें अकाने को स्कूटर से कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है। वो कहीं और नहीं, उसी के रिलेटिव यानी उसी के माँ के रेस्टोरेंट में जा रही थी। वो वहाँ पर पहुँचती है। उसकी माँ उसे कमरे में जाने के लिए बोलती है। वो अपने कमरे में जाकर फिर से ड्रम बजाना स्टार्ट कर देती है। वो जब ड्रम बजा रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे उस कॉल से पता चलता है कि उसका ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसका ड्रम बजाना किसी को पसंद नहीं आया था। अकाने ये सुनकर दुखी हो जाती है और फिर अकाने अपनी मॉम को जाकर वो सब बारे में बताती है और वो डिलीवरी करने के लिए घर से तभी निकल जाती है। रास्ते में उससे बहुत सारे म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में हुई गई एडवर्टाइज दिखाई जाती है और वो सोचती है कि आजकल का म्यूज़िक बहुत अलग है। उसके बाद ही एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिलीवरी करने के लिए आई थी, पर वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें उसका नाम था। वो उस नोट को पढ़ के उस घर के अंदर जाती है और वो उसी म्यूज़िक को सुनती है जो 3 साल पहले उसे सुनाई दिया था, और उसी के बाद ही उसे उस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम था नाओकी। नाओकी तभी पियानो प्ले कर रहा था और अकाने को देखकर वो थोड़ी देर रुक जाता है और अकाने के पास आकर उसके साइड से ही उसका गिटार लेकर जाता है। गिटार लेके वो फिर से गिटार प्ले करने लग जाता है। तभी हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम था शो। फिर हमें हमारे ड्रामा का सेकेंड मेन लीड काजुशी को दिखाया जाता है। काजुशी वहाँ पर पियानो प्ले कर रहा था। वो तीनों लड़के मिलकर एक म्यूज़िक बजा रहे थे, पर उन सबको ही कुछ कमी महसूस हो रही थी उस म्यूज़िक में। तभी अकाने आकर उसका ड्रम बजाना स्टार्ट कर देती है। तब हमें ये पता चलता है कि ये तीनों एक बैंड थे और अभी अकाने भी उस बैंड का पार्ट बनने जा रही है और वो लोग अकाने को वेलकम करते हैं। उसी के बाद ही हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने की सबसे अच्छी दोस्त उसी के पास बैठी हुई थी और थोड़ी देर के बातचीत के बाद उसकी दोस्त को पता चलता है कि नाओकी ने उसे उस बैंड में इनवाइट किया है। तभी हमें नाओकी को दिखाया जाता है, जो कुछ लिख रहा था अकाने के यूनिवर्सिटी के बाहर। फिर हमें अकाने और नाओकी को दिखाया जाता है, जो कहीं पर जा रहे थे। अकाने फिर नाओकी को क्वेश्चन करती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर नाओकी बोलता है कि वो नेचर की साउंड में इतना खो गया था कि वो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहे थे। फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओकी और उसके बैंड के मैनेजर को दिखाया जाता है, जिसका नाम था मियोको। मियोको अकाने के साफ साफ खिलाफ थी, क्योंकि उनके बैंड में 3 मेंबर्स ऑलरेडी थे और एक लड़की को बैंड में लेना उनके लिए एक रिस्क था।
पर नाओकी मैनेजर की बातों से एग्री नहीं करता। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे एक कॉन्सर्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये कॉन्सर्ट में अकाने भी उन लोगों के साथ होगी और ये सब लड़के अकाने के बारे में चिंता कर रहे थे। पर अकाने भी उसकी पूरी कोशिश कर रही थी। उसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने कुछ पीने के लिए आई थी, पर वो गलती से काजूशी का कप उठा लेती है और वो काजूशी से डांट भी खाती है। तभी हमें अकाने को डिलीवरी करते हुए भी दिखाया जाता है। फिर भी अकाने उन तीनों लड़कों के साथ प्रैक्टिस भी किया करती थी, क्योंकि कॉन्सर्ट के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। हमें उन चारों को एक साथ म्यूज़िक प्ले करते हुए दिखाया जाता है। हमें थोड़ी देर के बाद ही अकाने को बाहर दिखाया जाता है, जो किसी स्टोर में आई थी, पर वहाँ पर ही हमें काजोशी को भी दिखाया जाता है जो पियानो प्ले कर रहा था और उसके सारे फैंस वहाँ पर मौजूद थे और उसकी वीडियो बना रहे थे। और तभी अकाने भी उसका म्यूज़िक सुनती है और उसकी तारीफ़ करती है। तभी तभी काजुशी अकाने को नोटिस करता है। फिर उसके बाद उन दोनों को बाहर दिखाया जाता है जो कॉफ़ी पी रहे थे। उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि काजुशी को अकाने अब तक पसंद नहीं आई है और वो उसकी ड्रमिंग स्किल्स को भी पसंद नहीं करता। तो वो कुछ बातें सुनाता है अकाने को कि वो लोग इतनी मेहनत से वहाँ तक आए हैं और अकाने इतनी जल्दी वहाँ पर क्यों आ रही है। काजुशी के अकॉर्डिंग अकाने में वो बात नहीं है। फिर हमें एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कॉन्सर्ट टोया का था। टोया वहाँ पर एक कॉन्सर्ट कर रहा था, वहाँ पर अकाने भी आई थी। वहाँ पर अकाने उस म्यूज़िक को फील करती है जो टोया और उसका ग्रुप बजा रहे थे। फिर उसी के बाद ही हमें ये दिखाया जाता है कि अकाने अकेले नहीं थी जो वहाँ कॉन्सर्ट में मौजूद थी। वहाँ कॉन्सर्ट में नाओकी भी मौजूद था, क्योंकि टोया और नाओकी एक दूसरे को जानते थे। थोड़ी देर के बाद हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोया बैठा हुआ था और नाओकी आके उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि उसका कॉन्सर्ट बहुत अच्छा गया। पर टोया और नाओकी के बीच में फिर से झगड़ा स्टार्ट होने लगता है और टोया बोलता है कि तू फिर से क्यों आया है इस म्यूज़िक की दुनिया में। फिर टोया थोड़ी देर के बाद ही टोया अकाने को पूछता है कि क्या उसे अपने ऊपर भरोसा है। अकाने जुनून है बोलती है। तभी नाओकी वहाँ से बाहर चला आता है। नाओकी के पीछे पीछे अकाने चली आती है, पर फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाती। थोड़ी देर के बाद हमें अकाने के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने को ड्रम बजाते समय एक कॉल आता है कि नाओकी घर पे नहीं है और वो सोचती है कि नाओकी उससे गुस्सा था, इसलिए वो अब तक घर नहीं आया है। अकाने सोचती है कि नाओकी का घर ना आने की वजह वो है क्योंकि उसने वहाँ पर जुनून है बोला था। तभी वो उस बारिश में नाओकी को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ही अकाने को नाओकी दिख जाता है। तभी वो दौड़ कर अकाने नाओकी के पास चली आती है। नाओकी रास्ते पर पड़ा हुआ था। वो नाओकी को उठाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अकाने के बुलाने पर नाओकी झट से उठ जाता है और बोलता है कि वो कुछ फील कर रहा था म्यूज़िक के ऊपर। अकाने उससे पूछती है कि क्या वो अकाने के ऊपर गुस्सा है, पर नाओकी नहीं बोलता है और बोलता है कि जो अकाने ने बोला कि उसे अपने म्यूज़िक के ऊपर जुनून है, वो कभी ना भूले, क्योंकि वही जुनून अकाने को एक दिन स्टार बनाएगा। और वो बोलता है कि जो म्यूज़िक वो सोच रहा था वो म्यूज़िक उसने कंप्लीट कर दिया है। तभी अकाने रोने लगती है कि नाओकी ने उसे डरा दिया, पर वो इस बात से खुश भी थी कि नाओकी उसके ऊपर गुस्सा नहीं है। तभी हमें उस वॉल को दिखाया जाता है जिस पे नाओकी ने सभी तरह से कुछ लिखा हुआ था म्यूज़िक के ऊपर।
थोड़ी देर के बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओकी उसके बैंड के साथ म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हमें थोड़ी देर के बाद ही अकाने को सपोर्ट करते हुए दिखाया जाता है उसके बैंड मेंबर्स, क्योंकि आज अकाने बहुत अच्छा गा रही थी। पर तभी नाओकी बेहोश हो जाता है क्योंकि नाओकी ने बहुत प्रैक्टिस कर चुका था। शो नाओकी को उठाकर मेडिकल ले जाता है और थोड़ी देर के बाद ही हमें ये सीन दिखाया जाता है कि 3 साल के पहले नाओकी के ऊपर बिजली गिरी थी। थोड़ी देर के बाद ही अकाने नाओकी का ख्याल रखते दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओकी वो म्यूज़िक जो उसने 3 साल पहले बजाया था उसके बारे में बोलती है। थोड़ी देर के बाद ही हमें उस कॉन्सर्ट के सीन का दिखाया जाता है। अभी वो तीनों एक साथ कॉन्सर्ट के लिए बाहर आ रहे थे, एक एक करके। ऑडियंस के बीच में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। पहले शो, थोड़ी देर के बाद ही काजुशी और लास्ट में अकाने आती है। वो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहे थे, तभी हमें भी टोया आते हुए दिखाया जाता है, जो नाओकी को टॉन्ट मार रहा था कि वो क्या अभी भी वहाँ पर गिरा हुआ गया। तभी हमें ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है, जिनके बारे में हमें यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं किया जाता। फिर भी हमें वापस ऑडियंस के बारे में दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद ही अकाने नर्वस हो रही थी, पर वो नाओकी के बारे में सोचती है और लास्ट में नाओकी की एंट्री होती है। नाओकी जो ज़बरदस्त एंट्री मारता है, तभी सारे ऑडियंस में खामोशी फैल जाती है और इस पार्ट का एंड हो जाता है।